एक छोटे से गांव मंगलपुर में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में विनोद, उसकी पत्नी विमला और उसका पोता प्रकाश रहता था। प्रकाश के माता पिता का देहांत बहुत पहले ही हो चुका था, इसीलिए प्रकाश को उसके दादा दादी ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। अब विनोद की उम्र ज्यादा हो चुकी थी, मगर विनोद अभी भी काम करने में सक्षम था। वह बहुत ही मेहनती था। विनोद के पास एक छोटा सा खेत था, जिसमें वह दिन रात बहुत मेहनत करता था। इधर विनोद की पत्नी विमला घर का सारा काम संभालती थी और इधर प्रकाश की कहानी बिल्कुल अलग थी। उसका किसी काम में मन नहीं लगता था। प्रकाश हमेशा भगवान का नाम जाप करने में समय बिताता था। वह हर समय सिर्फ भगवान का नाम जाप करता रहता था। राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। वह भगवान की भक्ति में इतना रंग गया था कि वह और कोई भी काम नहीं करता था। वह दिन रात बस भगवान का नाम जपता रहता था। प्रकाश के इस व्यवहार से उसके दादाजी बहुत परेशान रहते थे। जब विनोद अपने खेतों पर काम करने जा रहे थे, तभी उन्हें बगल के गांव का एक ग्रामीण मिलता है, जिसका नाम रमेश था। प्रणाम विनोद काका। राम राम रमेश बेटा, राम राम। अरे विनोद काका, बहुत ही दुबले पतले दिखाई दे रहे हैं। क्या बात है काका, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ रमेश बेटा, पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, पर क्या करूं, खेत नहीं जाऊंगा, काम नहीं करूंगा तो घर कैसे चलेगा। लेकिन काका, आपकी तबीयत खराब है तो आप खेतों पर काम करने क्यों जा रहे हैं? प्रकाश तो बहुत बड़ा हो गया है ना, क्या वह आपके कामों में हाथ नहीं बटाता? काका, आप अपनी जगह उसे क्यों नहीं भेजते खेतों पर काम करने के लिए? अब आपकी उम्र ज्यादा हो चुकी है। अब आपकी उम्र नहीं रही खेतों पर काम करने की। आप अपनी जगह खेतों पर उसे ही क्यों नहीं भेज देते हो? अब आपकी उम्र आराम करने की है, काम करने की नहीं। अरे रमेश, तुम्हें कुछ पता नहीं है। प्रकाश एक नंबर का निकम्मा है। उसे किसी काम में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह कोई काम भी नहीं करना चाहता है। मैंने बहुत कोशिश की कि वह कोई ना कोई अच्छा काम पकड़ ले। उसे मैंने शहर में अच्छी नौकरी लगवा दी थी, पर वह शहर से भी भाग आया। एक बार मैंने गांव के एक लड़के से बात करके गांव के ही मुखिया जी के घर में बहुत अच्छी तनख्वाह पर काम लगवाया था, पर उसने वह नौकरी भी छोड़ दी। मैं तो उसे समझा समझा कर थक गया हूं। पता नहीं इस लड़के का क्या होगा। अरे काका, आपका पोता ऐसे नहीं सुधरने वाला। आप एक काम कीजिए, उसकी शादी करवा दीजिए। जब उसकी पत्नी घर में आ जाएगी, तब उसके सर पर एक जिम्मेदारी आ जाएगी और वह अपने आप सुधर जाएगा। और आप खेतों का काम छोड़कर काकी को लेकर तीर्थ यात्रा पर चले जाइए। फिर देखिएगा वह कैसे काम पर जाता है। मजबूरी में उसे काम तो करना ही पड़ेगा। हाँ हाँ रमेश, बात तो तुम एकदम सही कह रहे हो। काका, मैं ठीक नहीं, एकदम सही कह रहा हूं। आपको यही करना पड़ेगा। हाँ भाई, मेरे दिमाग में ये बात कैसे नहीं आई। मैं जल्दी से जल्दी उसकी शादी करवा दूंगा। अगर तुम्हारे नजर में कोई लड़की है तो तुम मुझे बताओ, मैं जल्दी से जल्दी उसकी शादी करवा देता हूं। हाँ, एक लड़की तो है मेरी नजर में। रश्मि नाम है, सुंदर है और कामकाज में भी बहुत होशियार है। आपके घर का सारा काम संभाल लेगी। वह बचपन से ही बहुत गुणी है। उससे आप कोई भी काम करवा सकते हैं, वह कभी मना नहीं करेगी। और वह लड़की आपके पोते प्रकाश को भी सुधार देगी। अरे रमेश बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं अभी घर जाकर विमला से इस बारे में बात करता हूं। अरे ओ भाग्यवान, सुनती हो? जरा मेरे लिए एक गिलास पानी तो लाना। अभी आ रही हूं। अरे जानती हो, जब मैं खेत पर काम करने जा रहा था, तब मुझे पास के गांव वाला रमेश मिला। वह हमारे प्रकाश के लिए एक लड़की के बारे में बात कर रहा था। उसने बताया कि उसकी नजर में एक लड़की है जो बहुत ही गुणी और सुशील है और देखने में भी सुंदर है।
हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं। मैं भी यही सोच रही थी। हम दोनों तो इतने दिनों से कोशिश करके थक चुके हैं, फिर भी यह लड़का सुधरने का नाम तक नहीं लेता। शायद प्रकाश शादी के बाद सुधर जाए। मैं भी यही सोच रहा हूं कि यह अब नहीं सुधरेगा, तो आखिर कब सुधरेगा? कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या? और अपनी पत्नी को क्या खिलाएगा? और आने वाले समय में उनके बच्चे हो गए तो वह क्या खाएंगे? मजबूरी में उसे काम तो करना ही पड़ेगा। प्रकाश के दादा दादी उसकी शादी एक सुंदर और सुशील लड़की रश्मि से करवा देते हैं। घर में बहू आ जाती है। शादी के 1 महीने बाद प्रकाश के दादा प्रकाश से कहते हैं, प्रकाश बेटा, हमने अपनी तरफ से पूरी जिम्मेदारी निभा दी है। अब हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई है और अब यह घर तुम्हें ही संभालना है। हम दोनों की अब उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो अब हम सोच रहे हैं कि तीर्थ यात्रा पर चले जाइए और आखिरी दिनों में भगवान के दर्शन कर लें। इसलिए हम दोनों अब तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। पता नहीं तीर्थ यात्रा करने में कितने दिन लग जाए, इसलिए प्रकाश बेटा, तुम अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाना। मैं यह सब तुम्हारे भरोसे छोड़ दच कर जा रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम हमें निराश नहीं करोगे। अगले दिन दोनों तीर्थ यात्रा पर चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, मगर प्रकाश की आदत में कोई सुधार नहीं होता। प्रकाश पहले की तरह ही अपनी भक्ति में लगा रहता है। प्रकाश को भक्ति में डूबा देख उसकी पत्नी सोचती है, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। मुझे इतने अच्छे पति मिले हैं जो हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। इनको किसी बात की कोई चिंता नहीं, बस प्रभु की भक्ति में लगे रहते हैं। सच में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चल रहा था और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। शादी के इतने दिन बीतने के बाद भी प्रकाश की आदतों में कोई सुधार नहीं होता। प्रकाश जैसा था वैसा ही रहता है। ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं और घर का सारा राशन खत्म हो जाता है। तब रश्मि प्रकाश से कहती है, सुनिए जी, आपको पता भी है क्या, घर का सारा राशन खत्म हो चुका है। आप कहीं जाकर कोई काम क्यों नहीं ढूंढते? जब देखो तब आप घर पर ही रहते हो, दिन रात प्रभु की भक्ति करते रहते हो और घर की जैसे तो कोई चिंता ही नहीं है। मैं मानती हूँ कि प्रभु की भक्ति करना अच्छी बात है, मगर इंसान को अपना कर्म भी करना होता है। अगर आप कोई काम नहीं करेंगे तो हम तो भूखे मर जाएंगे। इसलिए आपको कोई काम ढूंढना चाहिए। आपकी भक्ति करने से हमारा पेट नहीं भरेगा। अच्छा ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। इतना कहकर प्रकाश घर से बाहर चला जाता है और अपने खेत पर जाकर बैठ जाता है और सोचने लगता है, मुझे लगता है रश्मि ठीक ही कह रही है। मुझे कोई ना कोई काम तो ढूंढना ही पड़ेगा। ऐसे काम नहीं चलने वाला। पर मैं कोई काम कैसे करूं? मेरा तो किसी भी काम में मन ही नहीं लगता। दादाजी होते तो वह सारा काम संभाल लेते, और अब तो वे भी नहीं हैं। मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि मैं खेत में बीज बो सकूं। मैं एक काम करता हूं, थोड़े पैसे जमींदार साहब से उधार ले लेता हूं। जब पैसे आ जाएंगे तब मैं उन्हें लौटा दूंगा। इतना सोचकर प्रकाश जमींदार के यहाँ पैसे मांगने चला जाता है। राम राम मालिक। राम राम प्रकाश। कहो, यहाँ कैसे आना हुआ? मालिक, मुझे थोड़े पैसे की जरूरत थी। ये बात तो ठीक है प्रकाश, मगर तुम एक बात जान लो, मैं तुम्हें कर्जा दे दूंगा और इसके बदले में तुम्हारे जमीन के कागज अपने पास रख लूंगा। और जब तक तुम मेरे पैसे नहीं लौटाओगे तब तक तुम्हारे यह जमीन के कागजात मेरे पास ही रहेंगे। और जब तुम पैसे लौटा दोगे तो तुम्हारे जमीन के कागज मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। जमींदार जमीन के बदले प्रकाश को कर्ज दे देता है और प्रकाश
जमींदार से पैसे लेकर वहां से चला जाता है। घर आकर प्रकाश मन ही मन सोचता है, हे प्रभु, खेत के लिए तो कर्ज ले लिया है, अब इसके आगे आप संभाल लेना। प्रकाश अपने खेत में बीज बो देता है। और देखते ही देखते कुछ दिन बाद उसके खेत में अच्छी फसल निकल आती है। मगर प्रकाश की आदत नहीं जाती। वह दिन का आधा से ज्यादा समय भगवान की भक्ति में बिताता है, आधा खेत की रखवाली में। और इसी तरह एक दिन प्रकाश भगवान की भक्ति में इतना लीन हो जाता है कि कब आकर जंगली जानवर उसकी सारी फसल बर्बाद कर देते हैं, उसे पता ही नहीं चलता। जब अगली सुबह प्रकाश खेतों पर जाकर देखता है तो उसकी पूरी फसल खराब हो चुकी थी। तब वह दुखी मन से सोचता है, हे ऊपर वाले, यह कैसे हो गया? मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। अब घर जाकर रश्मि से क्या बोलूंगा? मैंने तो कर्ज लेकर सारे बीज खरीदे थे। मुझे तो जमींदार के पैसे भी लौटाने हैं। हे प्रभु, यह आपने क्या कर दिया? यही सोचते सोचते प्रकाश घर पहुंच जाता है। घर जाकर प्रकाश रश्मि से कहता है, रश्मि, हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई। जंगली जानवरों ने हमारे खेत की सारी फसल बर्बाद कर दी है। लेकिन आप तो रात भर खेतों पर ही थे, तो जब जंगली जानवर फसल खराब कर रहे थे तो आप क्या कर रहे थे? रश्मि, मुझे तो पता भी नहीं चला कि जंगली जानवरों ने कब हमारी फसल बर्बाद कर दी। मुझे सब पता है। ये सब कैसे हुआ होगा? आप अपने भगवान के नाम जपने में इतने व्यस्त हो गए होंगे और आपने ध्यान ही नहीं दिया होगा। इसी वजह से ये सब हुआ है। रश्मि, तुम चिंता मत करो, भगवान हमारे सारे कष्ट दूर कर देंगे। आपको शर्म नहीं आती क्या? मैंने बहुत से लोगों को भक्ति करते हुए देखा है, पर ऐसी भक्ति किस काम की जिसकी वजह से इंसान का खुद का नुकसान हो जाए। सब कुछ इस भक्ति की वजह से हुआ है। आपकी इस भक्ति की वजह से हम लोग आज इतनी बड़ी मुसीबत में हैं। भगवान की भक्ति में आप पूरी तरह से पागल हो गए हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और घर का बचा खुचा राशन पूरी तरह से खत्म हो जाता है। रश्मि प्रकाश की आदतों से तंग आ जाती है। अब इनसे तो कोई काम होने से रहा। ये तो कुछ करेंगे नहीं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मेरी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। इस आदमी से शादी करके मेरी किस्मत फूट गई। मैंने क्या सोचा था और यह आदमी क्या निकला। जब मैं शादी करके इस घर में आई तो मुझे लगा कि मुझे एक बहुत अच्छा पति मिला है जो भगवान की भक्ति करता है। लेकिन ये पता नहीं था कि यही भक्ति हमें एक दिन ले डूबेगी। आज भगवान की भक्ति की वजह से ही हमारे घर में खाने के लिए एक दाना तक नहीं है। इन्हें कितना भी मैं समझा लूं, ये कुछ नहीं करेंगे। ये भगवान की भक्ति में खुद भी भूखे रहेंगे और हमें भी भूखा रखेंगे। मैं एक काम करती हूँ, किसी के घर में साफ सफाई या फिर खाना बनाने का काम ढूंढ लेती हूँ। रश्मि दूसरे के घरों में साफ सफाई, बर्तन धोने और खाना बनाने का काम ढूंढ लेती है। दूसरों के घरों में काम करके रश्मि थोड़े बहुत पैसे कमाती है और जैसे तैसे करके रश्मि के घर का गुजारा चलता है। एक दिन रश्मि दूसरे के घरों से काम करके घर जा रही थी। तभी गांव का जमींदार रश्मि को बीच रास्ते में रोक लेता है और कहता है, सुनो, प्रकाश की बहू, प्रकाश से कहने का तो अब कोई फायदा नहीं। तुम ही बता दो कि मेरा कर्ज कब लौटाओगी। वह तो दिन भर घर में बैठा रहता है और उससे तो कोई उम्मीद करना बहुत बड़ी बेवकूफी है। अगर तुम्हें अपना खेत चाहिए तो तुम जल्दी से जल्दी मेरा कर्ज लौटा दो। जमींदार साहब, मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए। मैं कुछ ना कुछ करके आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। अच्छा ठीक है रश्मि, मैं तुम्हारी बात पर भरोसा करके तुम्हें कुछ दिनों की मोहलत दे रहा हूं।
नहीं तो मुझे तुम्हारे पति पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि वह कुछ काम भी करेगा। इसीलिए तुम थोड़ा जल्दी ही पैसों की व्यवस्था करना। मैं ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा। सुनिए जी, जब मैं काम करके घर वापस लौट रही थी तो गांव के जमींदार ने मुझे बीच रास्ते में रोक लिया और मुझसे अपने कर्ज के पैसे मांगने लगा। वहां गांव के कई लोग खड़े थे। उन सारे लोगों के सामने मेरी कितनी बेइज्जती हुई। उसने आपके बारे में भी बहुत बुरा भला कहा, लेकिन मैं उसे कुछ नहीं कह पाई। सारी गलती आपकी है। जब आपको पता था कि आपसे कोई काम नहीं होगा, तो फिर आपने जमींदार से कर्ज क्यों लिया? अब हम उसे कर्ज के पैसे कहां से लौटाएंगे? इतना सब हो जाने के बाद भी प्रकाश अपनी भक्ति में फिर से लग जाता है। आपसे तो बात करना ही बेकार है। आप अभी तक वहीं अटके हुए हैं। क्या आपको पता नहीं है कि किस वजह से हम लोग आज इस मुसीबत में फंस गए हैं? भगवान कभी किसी की मदद करने नहीं आते। हमें अपना काम खुद ही करना पड़ता है। भक्ति से किसी का पेट नहीं भरता। पेट भरने के लिए काम करना पड़ता है। लेकिन पता नहीं मैं आपको समझा ही क्यों रही हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जमींदार प्रकाश के घर आता है और कहता है, प्रकाश, मैंने तुम्हें कुछ दिनों की मोहलत दी थी और वह दिन पूरे हो चुके हैं। क्या तुम लोगों ने मेरे पैसों का इंतजाम कर लिया? मैं अपने पैसे लेने आया हूं। मालिक, अभी तो पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया है। मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर तुमने 5 दिनों के अंदर मेरे पैसे नहीं लौट आए तो मैं तुम्हारे खेत की नीलामी करवा दूंगा। जमींदार की बातें सुनकर रश्मि बहुत परेशान हो जाती है और प्रकाश वहां से उठकर घर के बाहर चला जाता है और एक जगह पर बैठकर सोचने लगता है। हे प्रभु, अब तुम्हारा ही सहारा है। अब आप ही कुछ कर सकते हो। मैं जमींदार के इतने सारे पैसे कहां से लौटाऊंगा? अब मेरे पास तो कोई रास्ता ही नहीं बचा है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर मैं ऐसा हूं तो मेरी क्या गलती है? मुझे भी तो आपने ही बनाया है। हे प्रभु, मैंने अपना जीवन आपको सौंप दिया है। अब तो मेरा अच्छा या बुरा सब आप ही को देखना है। अब मेरे सारे सुख दुख आप ही को तय करना है। प्रभु, अब सब आप ही को देखना है। मैं सब आप ही पर छोड़ रहा हूं। देखते ही देखते 5 दिन बीत जाते हैं और 5 दिन बीतने के बाद जमींदार फिर से प्रकाश के घर आता है। सुनो प्रकाश की बहू, प्रकाश घर पर है क्या? आज 5 दिन पूरे हो गए हैं। नहीं जमींदार जी, वो तो घर पर नहीं है। वो कहीं बाहर गए हुए हैं। क्योंकि उसे पता था कि मैं आने वाला हूं, तभी वह घर से बाहर भाग गया। प्रकाश को क्या लगता है कि वह घर छोड़कर इधर उधर भाग जाएगा तो क्या मैं अपने पैसे उससे वसूल नहीं करूंगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वैसे भी वह कामचोर काम पर तो गया नहीं होगा। मुझे उसे पैसे देकर ही बहुत बड़ी गलती हो गई। जो आदमी खुद का घर नहीं चला सकता, अपनी पत्नी का पेट तक नहीं भर सकता, वह कर्ज का पैसा कहां से लौट आएगा? इतना बेशर्म आदमी मैंने आज तक नहीं देखा, जो अपनी पत्नी के कमाई पर अपना पेट पाल रहा है और खुद घर पर आराम करता है और तुम्हें काम करने के लिए लोगों के घर पर भेजता है। उसे तो शर्म के मारे कहीं जाकर डूब मरना चाहिए। आप मेरे पति के बारे में ऐसा मत बोलिए। जमींदार साहब, आप जुबान संभाल कर बात कीजिए। आपको ऐसी बात करने में शर्म नहीं आ रही है क्या? क्यों ना बोलूं? मैं भला, तुम ही बताओ। मैं कोई झूठ तो नहीं बोल रहा हूं और यह सच भी तो है। भले ही तुम्हें बुरा लगे। अच्छा तुम ही बताओ, प्रकाश से शादी करके तुम्हें क्या सुख मिला, जो उसके बारे में बुरा सुनने पर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? उसने आज तक तुम्हें दिया ही क्या है? अगर मेरी बात मानो तो तुम उसे छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ। कब तक भिखारियों का जीवन जीते रहोगी? प्रकाश, तुम्हें कोई सुख नहीं देने वाला। अगर मेरे पास रहोगी तो मैं तुम्हें सारा सुख दूंगा। नए कपड़े, नौकर चाकर, नई साड़ियां और तुम्हें मैं रानी बनाकर रखूंगा और सब कुछ दूंगा जो तुम चाहोगी। और हां, मैंने जो प्रकाश को कर्ज दिया है वह भी माफ कर दूंगा। तो फिर देखना तुम्हारा जीवन कैसे बदल जाता है। हम गरीब हैं तो क्या हुआ? हमारी भी इज्जत है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बातें करने की?
निकल जाइए अभी के अभी मेरे घर से, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमने आपसे कर्ज लिया है तो क्या हुआ, हम आपका कर्ज लौटा देंगे। हम आपके कोई गुलाम नहीं हैं, जो आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। आपने मुझे समझा क्या रखा है? जल्दी जाओ यहाँ से, नहीं तो गांव के लोगों को बुलाकर उनके सामने आपकी बेइज्जती न कर दी तो मेरा नाम भी रश्मि नहीं। तुम्हारी इतनी औकात, तुम मुझसे ऊंची आवाज में बात करेगी, मेरे ही टुकड़े पर पलते हो और मुझे ही आंखें दिखाती हो। अरे मैं तो तुम्हारे ही भले के बारे में सोच रहा था, और वैसे भी उस निकम्मे ने आज तक तुम्हें दिया ही क्या है, और तुमने मेरी ही बेइज्जती कर दी। अब देख मैं तुम लोगों के साथ क्या करता हूं। तुम्हें फूटी कौड़ी के लिए भी मोहताज ना कर दिया तो मेरा भी नाम बदल देना। अब तुम दोनों अपने खेत को भूल ही जाओ और वहां अब कदम रखने की भी हिम्मत मत करना, नहीं तो मैं तुम दोनों की क्या दुर्गति करूंगा यह तो मुझे भी नहीं पता। अब वह खेत मेरा है, अब तुम्हारा उस पर कोई अधिकार नहीं। इतना कहकर जमींदार वहां से चला जाता है। रश्मि बहुत ही गुस्से में होती है। तभी वह सोचती है, यह सारी समस्या इनकी वजह से आई है। अगर ये कहीं काम कर रहे होते तो इतनी बड़ी मुसीबत नहीं आती। आज हम खाने के लिए एक दाने को मोहताज हैं। ऊपर से उस जमींदार ने अपनी सारी हद पार कर दी। ये सब इनकी वजह से हुआ है। तभी प्रकाश घर आता है और अपने पूजा पाठ में लग जाता है। तभी रश्मि गुस्से में बोलती है, बस बहुत हो चुका, यह सब मेरे घर में नहीं चलेगा। अपना सामान बांधिए और निकल जाइए यहाँ से। ये घर मैंने पहले भी चलाया है और अभी चलाऊंगी। अब मुझे आपकी जरूरत नहीं है। भाग्यवान, यह तुम क्या कह रही हो? मैं कहाँ जाऊंगा और कहाँ रहूंगा? ये सब तो आपके प्रभु जानते होंगे कि आप कहाँ रहेंगे और जाएंगे। उनसे आप पूछ लीजिएगा कि आप कहाँ रहेंगे। आपके ही वजह से आज जमींदार ने मुझसे कितनी घटिया बातें की, लेकिन आपसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। बस आप मेरी नजरों के सामने से चले जाइए और फिर से आप अपना चेहरा मुझे मत दिखाइएगा। जहां आपको जाना है वहां चले जाइए। इतना कहकर रश्मि प्रकाश को घर से बाहर निकाल देती है। प्रकाश घर से दूर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है और कहता है, हे प्रभु, यह आज मेरे साथ क्या हो रहा है? मैंने बचपन से आपकी भक्ति की, उस भक्ति के बदले में आज मुझे यह कैसी सजा मिल रही है? नहीं, रश्मि सही कह रही है। मेरी भक्ति ने मुझे कर्म विहीन बना दिया। भगवान ने मुझे हाथ पैर दिए हैं ताकि मैं उनसे काम लूं। यह मेरी भक्ति नहीं, मेरा आलस्य था जिसने हमें इस गरीबी में धकेला। अब मुझे उठना होगा। मुझे रश्मि के लिए, अपने दादा दादी के सम्मान के लिए और अपने प्रभु के दिखाए रास्ते पर चलने के लिए कर्मठ बनना होगा। प्रकाश तुरंत उठा और अपने गांव में नहीं बल्कि दूर के दूसरे गांव में चला गया। उसने वहां एक धनी किसान के यहाँ मजदूरी का काम शुरू कर दिया। दिन भर वह पसीना बहाता और रात को थककर चूर होने पर भी अपनी प्रभु की भक्ति करता। उसने कसम खाई कि जब तक वह जमींदार का कर्ज नहीं चुका देता और रश्मि को सम्मान का जीवन नहीं दे देता, तब तक वह वापस नहीं लौटेगा। इधर रश्मि दुखी मन से लोगों के घरों में काम करती रही, पर उसके मन में यह निश्चय था कि वह जल्द ही कर्ज चुकाएगी। एक महीने बाद रश्मि काम से घर लौट रही थी। तभी वही जमींदार फिर से उसे रोक लेता है। सुनो प्रकाश की बहू, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। मेरा कर्ज चुकाओ या फिर। आपका कर्ज चुकाया जा चुका है। क्या बकवास कर रही हो? किसने चुकाया? मेरे पति प्रकाश ने। वह निकम्मा, वह कैसे चुका सकता है? वह निकम्मा नहीं बल्कि परम कर्मठ हैं। उन्होंने रात दिन मेहनत की और आपका कर्ज ब्याज समेत चुका दिया है। आपके गुमाश्ते मुनीम ने
कल ही मेरे नाम पर खेत के कागजात लौटा दिए हैं। यह कैसे हो सकता है? ये हो सकता है जब इंसान अपने प्रभु की भक्ति को अपने कर्म के साथ जोड़ता है। अब आप यहाँ से जाइए और दोबारा मेरे पति को निकम्मा कहने की हिम्मत मत करना। रश्मि अपने घर चली गई। कुछ देर बाद प्रकाश वापस लौटा। उसने रश्मि से कहा कि उसने कर्ज चुका दिया है और अब वह कहीं नहीं जाएगा। रश्मि, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी बातें सुनकर मेरी आंखें खुलीं। मैंने अपनी भक्ति के अहंकार में अपने कर्म को भुला दिया था। अब मैं वादा करता हूं कि हम दोनों मिलकर काम करेंगे और इस घर को फिर से खुशहाल बनाएंगे। मैं भी आपसे माफी चाहती हूँ। मैंने गुस्से में आकर आपको घर से निकाल दिया था। अब आप आ गए हैं तो हमें किसी बात की चिंता नहीं है। प्रकाश ने उस दिन से कर्म को ही अपनी सच्ची पूजा बना लिया। वह हर सुबह प्रभु का नाम लेता, फिर खेत पर जाता और कड़ी मेहनत करता। रश्मि और प्रकाश ने मिलकर जीवन में सफलता पाई। वे समझ गए थे कि ईश्वर की कृपा केवल भक्ति से नहीं, बल्कि कर्मठता और जिम्मेदारी से आती है।